नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजुहट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित भोजस्य औदार्यम नामक पाठ के उत्तरार्ध का सरल हिंदी अनुवाद तथा प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किया गया है। देखें। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह। अन्यदा माने किसी अन्य दिन, कुछ भाग पहले छूटा है, उसके बाद कह रहे हैं कि किसी अन्य दिन राजा ने समुपस्थिताम पास में उपस्थित, पास में स्थित, सीताम प्राह सीता से कहा। सीता भी कोई कवित्री हैं। देवी प्रभातम वर्ण इति। हे देवी, प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा। अब सीता वर्णन कर रही है प्रातः काल का। कहती है कि विरल विरलाह अस्थूलास्ताराह कला इव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं वो नभः अपसरच्च ध्वान्तं चित्तात् सतामेवं दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीः अनुद्यमीनामिव। विरल विरला माने बिरले बिरले, बहुत कम। अस्थूल माने बड़ा। कलायु माने कलयुग में। ध्वांतम माने अंधकार। चित्तात् माने चित्त से। सताम माने सज्जनों के। व्रजत माने जा रही है, व्यतीत हो रही है, बीत रही है। क्षिप्रम माने शीघ्र। विरल विरलाः अस्थूलाः ताराः। करें सीता कि बड़े तारे बिरले बिरले दिखाई दे। जब प्रातः काल होने को होता है तो छोटे तारे पहले डूबते हैं, वो बड़े तारे कुछ देर बाद। तो छोटे तारे डूब चुके हैं, बड़े तारे कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसी को कह रही हैं कि विरल विरलाः अस्थूलास्ताराः। बड़े तारे बिरले बिरले कहीं कहीं छिटपुट दिख रहे हैं। कलऊ इव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन, जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति कहीं कहीं दिखते हैं छिटपुट, वैसे ही छिटपुटे कहीं कहीं बड़े तारे दिख रहे हैं। मन इव मुनेः सर्वत्रैव, मुनियों के मन की तरह से। सर्वत्र प्रसन्नम भो नभः, नभ माने आकाश। आकाश स्वच्छ है। मुनियों के मन की तरह आकाश निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया। अपसरच्च ध्वांतम चित्तात् सताम दुर्जनः। करी है कि अपसरत च ध्वांतम, अंधेरा मिट रहा है। कैसे? चित्तात् सताम युग दुर्जन, जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन, जैसे सज्जन लोग दुर्जन को अपने चित्त में धारण नहीं करते, जल्दी ही त्याग देते हैं, मिटा देते हैं, वैसे ही कर रही हैं कि अंधेरा मिट रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीः अनुद्यमीनामिव। और कहते हैं कि रात शीघ्रता के साथ बीत रही है, जैसे अनुद्यमी व्यक्ति की, उद्यम रहित व्यक्ति की लक्ष्मी। तो ये इन्होंने कहा कि आकाश में बड़े तारे बिरले बिरले दिख रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति
मुनि के मन की तरह से आकाश सर्वत्र स्वच्छ है। सज्जनों के चित्त से दुर्जन की भांति अंधेरा मिटता जा रहा है और उद्यमहीन व्यक्ति की लक्ष्मी की तरह से रात शीघ्रता से बीत रही है। राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदासं प्राह। राजा ने उसको लाखों देकर के कालिदास से कहा, क्या कहा कि सखे तुम अपि प्रभातम वर्णय, मित्र तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह। तब कालिदास ने कहा, क्या कहा कि अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम गत छायश्चंद्रो बुधजन ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपते इव अनुद्यम परा न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाविगुणा। कालिदास प्रातःकाल का वर्णन कर रहे हैं कि अभूत, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा कैसी हो गई है, पिंगा पीली हो गई है, रसपति इव प्राप्त कनकम, कनक कहते हैं सोने को, रसपति पारा, पूर्व दिशा पीली हो गई है जैसे सोने पर रखा हुआ पारा या सोने पर रखे हुए पारा की तरह से पूरब दिशा पीली हो गई है। गत छायास चंद्रो बुधजन ग्राम्य सदस्य, ग्राम्य सदस्य ग्रामीणों की सभा में, बुधजन माने विद्वान, ग्रामीणों की सभा में विद्वान की तरह। गत छायस चंद्रो, चंद्रमा शोभाहीन हो गया है। करें चंद्रमा वैसे ही शोभाहीन हो गया है जैसे ग्रामीणों की सभा में विद्वान व्यक्ति। और कहा कि क्षणम क्षीणा ताराह नृपतय इव अनुद्यम पराह। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, जल्दी से क्षीण हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? कहा कि जैसे उद्यम रहित राजा की लक्ष्मी, उद्यम रहित राजा का धन। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम युगुणा। और कहते हैं कि दीपक अब सवेरा होने को है, इसलिए वैसे ही शोभा को नहीं प्राप्त हो रहे हैं जैसे दरिद्र व्यक्ति के गुण शोभा को नहीं पाते हैं। तो अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम, सोने पर रखे हुए पारे की तरह से पूरब दिशा पीली हो गई है। ग्रामीणों की सभा में विद्वान की भांति चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी राजा की लक्ष्मी की तरह से, धन की तरह से तारे क्षण भर में ही क्षीण हो गए हैं। और कहते हैं कि दीपक वैसे ही सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे गुण रहित व्यक्ति की, जैसे धन रहित व्यक्ति का गुण, जैसे धन रहित व्यक्ति के गुण सुशोभित नहीं होते हैं वैसे ही दीपक अब सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अतितुष्ट तस्मयी प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा प्रसन्न होकर के प्रति अक्षर पर उसको लाखों मुद्राएं दी। पाठ का अनुवाद समाप्त। अब 2-3 प्रश्न है, देख लें। कस्य सभायाम कवि
प्रभातम अवर्णयत कस्य सभायाम कवि प्रभातम अवर्णयत। उत्तर होगा भोजस्य सभायाम कवि प्रभातम अवर्णयत। अगला प्रश्न, भोजः प्रभात वर्णनम श्रुत्वा सीतायै किम अर्पयामास। उत्तर होगा भोजः प्रभात वर्णनम श्रुत्वा सीतायै लक्ष्म मुद्रा अर्पयामास। अगला प्रश्न, भोजः कालिदासम किम कर्तुम प्राह। उत्तर भोजः कालिदासम प्रभात वर्णनम कर्तुम प्राह। अगला प्रश्न, प्राची कीदृशी अभवत। उत्तर होगा प्राची पिंगा अभवत। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का तथा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।